हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 का सम नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, जो हमने 3.3 एक्सरसाइज में करना है वो वर्क है हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड। पंजाबी दे विच जिन्होंने किया जाता है प्रतिस्थापन विधि। मैं एक बार लिख देता हूँ सभी को, प्रतिस्थापन विधि। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं ये क्या है। स्टूडेंट, हमने जो पीछे एक्सरसाइज की थी 3.1 और 3.2, उन एक्सरसाइजों में हमें क्या किया था, उन एक्सरसाइज में हमने ग्राफ प्लॉट करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो स्टूडेंट, ऐसे हम एक्स और वाई के रिजल्ट निकाल लेते थे और हमें पता चल जाता था कि वो जो हमें इक्वेशंस गिवन है उसके कितने सोल्यूशन है। स्टूडेंट, अगर मान लीजिए वो एक्स और वाई की वैल्यू इस टाइप में आ जाए और या फिर इस टाइप में आ जाए और यहाँ फिर कुछ इस टाइप की आ जाए, तो स्टूडेंट जब x और y की वैल्यू कुछ इस टाइप में होगी तो फिर इन सभी पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करना पूरी तरह से सही होगा या नहीं होगा, ये गलत होने की संभावना हो सकती है। गलत और सही होने की संभावना हो सकती है। तो स्टूडेंट, इसलिए अलजेब्रिकली में कुछ मेथड दे रखे हैं। हम क्लास 10th में सिर्फ 3 मेथड करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम इन तीनों मेथड का यूज़ करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये तीनों मेथड अलग है स्टूडेंट, बट रिजल्ट इनका सेम ही आएगा। पेपर में मेंशन होकर आएगा कि आपको कौन सा मेथड लगाना है और कौन सा नहीं आना है। तो हम बात कर लें सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, कोई दो इक्वेशंस गिवन होगी। सपोज दैट हमें कोई इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो हम क्या करेंगे, एक को इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और दूसरी को इक्वेशन सेकंड मानेंगे। हम किसी एक इक्वेशन में चाहे तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे y की वैल्यू निकाल लेंगे, किसी एक की निकालनी है। ये आपकी इच्छा है, चाहे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जितने भी सॉल्यूशन दे रखे हैं कंपनीज ने, उन सभी ने x की वैल्यू फाइंड आउट की है। जब आपकी मर्जी है कि आप किसी भी एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको पता लगा होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हो, तो आपको बाद में क्या करना है, जो x की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, आपको सेकंड इक्वेशन में वहाँ फिल करनी है जहाँ पर x है। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट, इसके बारे में आपको ब्रीफली तब पता चलेगा जब हम एक्सरसाइज के सम करेंगे। तो करते हैं हम सम। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं, बोल रहा है सॉल्व इक्वेशन विद सब्स्टिट्यूशंस मेथड। तो देखिए हमें दो इक्वेशंस गिवन है। तो मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, एक को फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है और दूसरे को सेकेंड इक्वेशन मान लेना है। किसी एक से आपको कोई एक वैल्यू निकालनी है, चाहे x निकाल लीजिए, चाहे आप y निकाल लीजिए। तो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू 14, ये प्लस का y है, तो परली साइड जाकर क्या बन गया, माइनस का, जो क्या हो गया, माइनस का y हो गया। तो मैं इसे नेम दे दूँगा थर्ड इक्वेशंस का। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये हमने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, तो हम इसे फिल कर देंगे सेकंड में। कहाँ फिल करना है, जहाँ पर x होगा। तो यहाँ पर x है, तो हम नीचे लाइन लिखेंगे फिल द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। पंजाबी वाले लिखेंगे x का मुल समीकरण दूजी विच भरो। तो हम भर देते हैं, यहाँ पर क्या भरना है, ये। तो हम x की जगह पर अब क्या लिख देंगे, 14 माइनस वाई। यहाँ पर लिखते हैं 14 माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज माइनस वाई
ओके, इज इक्वल टू 4। तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, माइनस के हैं, दोनों क्या हैं, माइनस के। तो हम जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये क्या बन गया -2y, ये 14 ऐसे ही इज इक्वल टू 4 भी ऐसे। तो अब हम y की वैल्यू निकालनी है, तो -2y ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू 4 भी ऐसे लिखते हैं। ये 14 इधर पॉजिटिव क्या है, जब हम आउटसाइड शिफ्ट करेंगे तो क्या है ना, माइनस का। अब 4 में से माइनस कर रहे हैं 14, सो -10 -2y, माइनस माइनस प्लस, 2 नीचे चला गया, काट कर कितना आ गया 5। तो हम लिखते हैं कि y का रिज़ल्ट क्या आया 5, y रिज़ल्ट क्या आया 5। तो स्टूडेंट अब देखिए, अब हमें ये y का जो रिज़ल्ट आया, इसे अब हम क्या फिल करें। देखिए आपने ये x की वैल्यू कहाँ से निकाली थी, इक्वेशन फर्स्ट में, आपने फिल कहाँ की, इक्वेशन 2 में। अब बची क्या, इक्वेशन थर्ड। तो इस y के रिज़ल्ट को आप क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में यहाँ फिल कर देंगे, तो हमें x निकल जाएगा। तो यहाँ पर फिल करते हैं, यहाँ लिखेंगे आप, इसके नीचे लिखेंगे फिल द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो फिल करते हैं, x इज इक्वल टू 14 माइनस y कितना है 5, यहाँ पर आ गया। जब हम 14 में 5 माइनस करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है, 9 आता है। तो रिज़ल्ट क्या आता है 9। तो हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट ऐसे करना है हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड सम के ऊपर। तो स्टूडेंट सेकंड सम में हमें जो इक्वेशंस गिवन है, हम सबसे पहले वही करेंगे जो हमने उस पहले सम में किया है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हमें x की वैल्यू निकालनी थी और यहाँ पर x क्या दे रखा है s, तो इसका मतलब s की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे s इज इक्वल टू ये 3 ऐसे का ऐसे, और जो हमारा t है इधर पॉजिटिव का है, जब हम इक्वल के परली साइड शिफ्ट करते हुए वो कौन सा हो जाना है, पॉजिटिव का हो जाना है। तो अब हम इसे क्या मानते हैं, इक्वेशन थर्ड मानते हैं। ये हमने s की वैल्यू कहाँ से निकाली, इक्वेशन फर्स्ट से। अब फिर क्या कर देनी इक्वेशन सेकंड में। अब सेकंड में s यहाँ पर है स्टूडेंट, तो 3 + t को यहाँ पर लिखेंगे 3 + t ओवर 3 + t/2 इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा रखा है कि अगर 2 ओवर वाली टर्म आए और उनमें प्लस और माइनस आए तो हमको क्या करना होता है, एलसीएम करना होता है। क्या करना होता है, एलसीएम। और एलसीएम क्या होता है, ये बहुत से स्टूडेंट को नहीं आता, बट मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया। तो स्टूडेंट देखना, अब 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है इससे, तो कैसे करेंगे, 2 बाहर लिखेंगे, इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे 3 + t ब्रैकेट क्लोज, नीचे लाइन लगाएंगे, उसके बाद हम प्लस डालेंगे, अगर माइनस है माइनस डालेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये क्या बन जाएगा 3t, और जो नीचे है उन्हें आपस में कर देंगे। ये क्या है 3 × 2 6 इज इक्वल टू 6, और जे जो 6 है इसने मल्टीप्लाई होना है इससे, तो ये क्या बन जाना है 36, 6 × 6 36, और जो ऊपर है उसे मैंने आपको बता रखा है ब्रैकेट के बाहर अगर कोई एलिमेंट होता है तो उसे हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाना है 6, ओके, प्लस 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाना है 2t, ये 3t ऐसे ही। तो अब हम देखें यहाँ पर ये कितनी टाइम हो गया, 5 टाइम हो गया, 3t और प्लस कर रहे हैं 2t, कितनी टाइम हो गया
5 टाइम होया, तो हम लिखते हैं 6 ऐसे, 6 + 5t = 36। तो अब हम क्या करेंगे, 5t को इधर लिखते हैं, उसके बाद इक्वल डाल लेते हैं, ये 36 को भी ऐसे लिखते हैं, और जो 6 प्लस क्या है, हमने अब यहाँ इधरली साइड लेकर आए हैं, माइनस का हो जाना है। 36 से हम 6 निकाल रहे हैं तो कितने हो जाने हैं, 35t ऐसे ही, और 5t, 5 नीचे चला जाएगा, t = 30/5, काट कर कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आई, 6। तो इस t की वैल्यू को हमने कहाँ फिल किया था, इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 हमारी क्या थी, ये। अब यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे, 6 फिल कर देंगे। तो करते हैं, यहाँ पर लिखना भी है, फिल द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। अब हम 3 में यहाँ पर फिल कर देंगे, यहाँ पर क्या फिल करना है, 6। सो s = 3 + 6 = 9, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई, 9 आ गई। x की वैल्यू क्या आई, 9 आ गई। तो यहाँ पर हमने s और t की वैल्यू निकाल ली। अब हम बढ़ते हैं थर्ड सम से। तो ऐसे ही करना है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड मानते हैं। किसी एक में से x की वैल्यू निकालें, चाहे फर्स्ट में निकालें चाहे सेकंड में निकाल लें। फर्स्ट में निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 3x = 3। ये जो माइनस की है उस तरफ लेकर गए तो प्लस की हो जाएगी, +y। और हम जानते हैं कि जब वेरिएबल के साथ कोई डिजिट आता है तो वो नीचे जाता है। तो x = 3 + y/3। ये इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड। अब हमें यहाँ फिल कहाँ करना है, इसे इक्वेशन सेकंड में यहाँ पर। तो करते हैं, यहाँ पर जब हमने फिल किया तो क्या आएगा, 9। x की जगह पर ये फिल करेंगे, ये बन गया 3 + y/3। ओके, उसके बाद -3y = 9। तो ये कट हो गया, काट कर कितना आ गया, 3। तो इस पर यहाँ पर लिखते हैं, ये है 3। उसके बाद जो इसके बीचों बीच है वो ऐसे ही लिख लेंगे, 3 + y -3y = 9। और ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 + 3y -3y = 9। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक माइनस की 3y है और एक प्लस की 3y है, ये कट हो गया। और हमारे पास क्या है, 9 = 9। तो स्टूडेंट अब देखिए, अब ये क्या हो गया, यहाँ पर तो हमारी y की वैल्यू आनी थी, y तो निकली नहीं। तो इसका मतलब क्या है, याद कीजिए हमने जो पीछे 3.2 की थी उसमें हमने फाइंड आउट किया था कि जब a1/a2 b1/b2 = आता है c1/c2 के, तो उसके क्या होते थे, बहुत से हल होते थे। अब यहाँ पर देखिए y की कोई अपने को इजेक्ट वैल्यू नहीं आई, y की कोई भी इजेक्ट वैल्यू नहीं आई। सो इसका मीन क्या है, x की भी हम कोई भी इजेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते कि x हमारे पास क्या है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। पंजाबी वाले लिखेंगे इसके अनेक हल हैं। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे हमारे थर्ड सम कंप्लीट हुए।